शतभिषा नक्षत्र, आइए चलिए जानते हैं डिटेल में इस नक्षत्र के बारे में। शतभिषा नक्षत्र जो है ये कुंभ राशि में आता है। मीन्स अगर चंद्रमा कुंभ राशि में है और उसका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक का है, तो कहा जाता है कि ये नक्षत्र आपका है। शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है। नक्षत्र का लॉर्ड राहु है, राशि का लॉर्ड जैसे हमें पता है सैटर्न शनि है। तो यहाँ पे राहु शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन होता हुआ दिखता है। कहने का मतलब ये एक घंडात नक्षत्र है, ठीक है। और इस नक्षत्र में अगर किसी बालक का जन्म होता है तो उसके जन्म के बाद में उसके जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, उनको एक कांसे की या तो फिर कॉपर तांबे की एक बर्तन या थाली लेनी है। उसमें थोड़ा सा घी गरम करके रखना है और उसमें बालक का मुंह फर्स्ट टाइम पहली बार देखना होता है। और वो पात्र के साथ वो जो घी है वो उसके बाद में शिव मंदिर में या तो फिर ब्राह्मण को आप दान में दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताई क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो एक गंडात नक्षत्र में आता है और दैट इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। तो इससे जो नेगेटिविटी है वो दूर करने के लिए ये एक उपाय, एक प्रयोग जो है वो किया जाता है। नक्षत्र का लॉर्ड मैंने आपको बताया राहु है, ठीक है। और ये कुंभ राशि में आता है। इसके जो देती है वो है वरुण देव, ठीक है। तो वरुण देव जो है इनको हम जल देव भी कहते हैं, ठीक है। 100 तारा का समूह है। इसका शेप जो है वो एक बुलोक के जैसा या फिर एक ऐसा भी कहा जाता है कि एक चक्र के जैसा भी इसका एक शेप जो है वो दिखता है। योग, इस योग में जन्म होता है, उसका योग होता है शुक्ल, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये 24वां नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में से ये 24वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। देखिए ये राहु का नक्षत्र है और राहु जो है जैसे हमें पता है कि राहु का सिर ही होता है, हेड ही होता है। राहु का सिर ही होता है, उसका बॉडी पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इनका जो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी वाले फील्ड में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इमेजिनेशन इनका अच्छा होता है, राइट। और शनि के साथ इसका कॉम्बो है क्योंकि ये कुंभ राशि में आता है। तो राहु और शनि का एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो कल्पना शक्ति इनकी अच्छी होती है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि राहु और शनि की वजह से कभी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है या फिर जो जो बोलते हैं मनस्थिति जो इनकी होती है वो स्थिर नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मनोवृत्ति जो एग्जैक्ट वर्ड जो होता है तो वो कभी ऐसा होता है कि ये स्थिर नहीं होते, स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये देखिए मुक्त विचार वाले होते हैं और फ्री सोल होते हैं। तो इनका लोगों के साथ कम बनता है। ये वैसे भी इनको क्रिटिसाइज करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि लोगों के साथ इनके डिस्प्यूट्स हो या मतभेद हो, ठीक है। जिसको बोलते हैं कि डिफरेंट वोट ऑफ ओपिनियन हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और बाकी ये लोग अच्छे स्ट्रेटेजी प्लानर बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा राहु का नक्षत्र है, इमेजिनेशन अच्छा होता है। तो फिजिकल से ज़्यादा ये लोग माइंड यूज़ करते हैं, लॉजिकल काम इनको करना ज़्यादा पसंद होता है। तो उसकी वजह से कोई भी चीज़ को स्ट्रेटेजी प्लान करना, एनालिसिस करना, ठीक है, इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी वाला जो है, तो ये सारी चीज़ों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, सदाचारी होते हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे इन जनरल बताई कैरेक्टरिस्टिक शतभिषा नक्षत्र वाले लोगों के लिए। शतभिषा नक्षत्र वाले लोग हैं उनको कौन सी लाइन सूट करती है? तो देखिए यहाँ पे राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये लोग जो रिसर्च की लाइन है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा
डॉक्टर सर्जन या जो मेडिकल लाइन होती है उसमें जा सकते हैं, मैजिशियन बन सकते हैं, फोटोग्राफर अच्छे बन सकते हैं। राहु और शनि की वजह से, शनि देखिए जो ज़मीन से निकलती हुई प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, खान खनिज के रिलेटेड जो काम होता है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस लाइन में भी जा सकते हैं क्योंकि ये शनि की राशि है, राइट। तो उसमें भी ये लोग जा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में या राइटर अच्छे बन सकते हैं, अच्छे एनालिटिक्स बन सकते हैं, योगा ट्रेनर अच्छे बन सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लाइन बताई। अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं कि इस लाइन में ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वैसे उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। और राहु का नक्षत्र है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से जो रोग है होने की या कौन से डिसीज होने की संभावना हो सकती है। देखिए, पहले तो ये कुंभ राशि में नक्षत्र आता है और जनरली कुंभ राशि जो है वो हमारे पैर में आती है, ठीक है। तो मेष यहाँ से हेड से लेके अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पैर में लास्ट में मीन राशि पाइसिस आती है, तो कुंभ राशि पैर में आती है। तो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, पैरों में दर्द होना या फ्रैक्चर होना या पैरों में मस्कुलर पेन या जिसको बोलते हैं मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम होना, राहु की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो ये कुछ इन जनरल, वैसे भी देखिए राहु शनि का कॉम्बिनेशन है, शनि की राशि है, राहु का नक्षत्र, तो हो सकता है ये लोग एडिक्टेड भी हो कोई भी चीज़ के, ठीक है। कोई भी इनको व्यसन हो या जैसे मैंने कहा कि एडिक्टेड हो कोई चीज़ के, अल्कोहल वगैरह के, तो इनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं हम? देखिए, उपाय के तौर पे आप देखिए ये शनि की राशि है, अगर शनि अच्छा है कुंडली में तो आप मीन्स अपनी कुंडली अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के एडवाइस लेके, अगर ज़रूरत है तो शनि का नंग जो जिसको बोलते हैं नीलम, ये पहन सकते हो। इसके अलावा ये राहु का नक्षत्र है, ठीक है। और इसके जो देती है वो वरुण है, तो आप ओम श्री वरुणाय नमः इसका जो है जाप कर सकते हो। आप बुधवार को और शनिवार को जो है वो दान कर सकते हो, राइट। ये उपाय कर सकते हो। इसके अलावा आप नारियल जो है वो बहते पानी में डाल सकते हो। नदी का जो पानी होता है उसमें आप बहते पानी में बुधवार को या शनिवार को जो है नारियल आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप राहु के यंत्र की भी पूजा कर सकते हो। मछलियाँ जो होती है उनको आप मीठे आटे की जो गोली है वो आप खिला सकते हो, आप करके उनको थोड़ी सी डाल सकते हो, ठीक है, बुधवार को या शनिवार को। तो ये मैंने कुछ इन जनरल यहाँ पे उपाय बताए। अगर आपको नक्षत्र की पीड़ा है, आपकी ये राशि हो और ये नक्षत्र है, तो ये कुछ टाइम के लिए अगर आप कंटिन्यूस करोगे तो आपको काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ और जो प्रॉब्लम्स है उसमें से आप बाहर आते हो ऐसा आपको लगेगा।